अब हम आपको सीधा पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर एक धमाका होता है। और ये धमाका कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि पंजाब के मौजूदा हालात का एक खतरनाक संकेत है। आज सुबह तड़के तकरीबन 1 बजे जालंधर में मनोरंजन कालिया के घर के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। कालिया उस वक्त घर में ही मौजूद थे, लेकिन शुक्र है कि वो सुरक्षित है। धमाके से उनके घर की खिड़कियां, दरवाजे और गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। पुलिस का कहना है कि ये ग्रेनेड हमला हो सकता है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और पंजाब पुलिस इसे आईएसआई और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जोड़कर देख रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि पंजाब में आखिर ये क्या हो रहा है। सामने यह ब्लास्ट हुआ है। मतलब अब जब हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुंच गए हैं। ਅਰਾਊਂਡ 1 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर बीती रात 1 बजे ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस ने केवल 12 घंटे में ही ग्रेनेड हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये पाकिस्तान में बैठी आईएसआई एजेंसी का पंजाब में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया गया षड्यंत्र था। पुलिस का कहना है कि इस हमले का मास्टरमाइंड जिशान अहमद है, जो बाबा सिद्दीकी हमले मामले में भी आरोपी है। पुलिस का कहना है कि शहजाद भट्टी भी इस मामले में शामिल हो सकता है। इसके साथ साथ बब्बर खालसा जो गिरोह है उसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस कई एंगल से इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने अभी इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब उनसे ये पूछताछ कर रही है कि ग्रेनेड उनके पास कहां से आया। ई रिक्शा जो था उसको भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे कई तरह की पूछताछ की जा रही है और इसके पीछे जो बड़ा गिरोह है उसका जल्दी पर्दाफाश कर दिया जाएगा। अब ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में पंजाब में पुलिस स्टेशन, धार्मिक स्थल और अब विपक्षी नेताओं के घरों पर हमले बढ़ रहे हैं। याद कीजिए, पिछले महीने ही अमृतसर में एक मंदिर के बाहर धमाका हुआ और जब ये सिलसिला चला तो फिर चलता चला गया। पंजाब का माहौल अशांत इस समय हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जो दावा करती है कि उसने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, वो इस पर आखिर चुप क्यों बैठी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि पंजाब में सब ठीक है, लेकिन फिर ये धमाके उनकी पोल खोल रहे हैं। यहाँ पर पुलिस का कहना यह है कि इस पूरे हमले के जो तार हैं वो पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ रहा है और दूसरा जो शक जाहिर किया जा रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के है। हमले में आतंकी संगठनों के नाम यानी बब्बर खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। क्या ये कि सुनियोजित जो है योजना थी, ये भी एक अहम सवाल है। क्या आईएसआई पंजाब में दहशत फैलाने का प्लान कर रहा है, लेकिन उनका समर्थन कौन कर रहा है, ये अहम सवाल है। क्योंकि अगर भगवंत मान सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा। खुफिया एजेंसियां आखिर उस समय क्या कर रही थी जब ये पूरी वारदात वहां पर होती है, और इसलिए कहा जा रहा है क्या ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहा है। और जरा इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर जब आप देखेंगे जहां पर आपको धमाका होता हुआ नजर आया और उसके बाद जो है किस तरीके से ये स्थिति जो कि भयावह साबित हुई है वो वहां नजर आ रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, जो पहले से ही कई सारे मामले में वांछित है यानी वांटेड है। साथ ही बब्बर खालसा और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे जो आतंकी संगठन है उसका नाम भी इस पूरे मामले में लिया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक ये सुनियोजित साजिश है, पंजाब को अस्थिर करने की योजना है। क्या आईएसआई और ये गैंगस्टर मिलकर के पंजाब में दहशत फैलाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, आम आदमी पार्टी सरकार की खुफिया एजेंसी आखिर क्या कर रही थी जब ये साजिश रची जा रही थी। देखिए, ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, बल्कि ये पंजाब की सियासत और सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भगवंत मान की सरकार नशे और भ्रष्टाचार पर काबू नहीं कर पाई और अब आतंक को भी वो न्योता दे रही है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सरकार चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या ये उनकी नाकामी का सबूत नहीं है? पंजाब के लोग अब जवाब चाहते हैं। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में
कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया है। और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, कमिश्नर पुलिस जलंधर के बयान जो आए हैं वो कह रही है एक ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली, वो तो पटाखा है साहब। समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है, जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे। श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं और 50 फुट ऊपर, और इधर उनकी किचन जो सारी तहस नहस की है। तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल्कुल ही फेल हो गई है। रात को ग्रेनेड अटैक हुआ, पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ है, पुलिस को कोई आया नहीं, और उसके बाद अभी भी देख लो कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है। जिस सीनियर लीडर के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ हो, और क्या उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इंक्रीज किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक होता था तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं 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 ये वायलेंस गलत है, मगर वो आदमी बहुत नाराज था इसलिए उसने अरविंद केजरीवाल पे अटैक कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी दो मुंह वाला सांप है। हम मगर आधिकारिक तौर पे कहेंगे किसी भी तरीके की हिंसा गलत है और उसके पीछे कोई भी कारण हो वो हिंसा गलत है। तो पंजाब में शांति का दावा करने वाली सरकार के सामने अब चुनौती है कि वो इस साजिश को बेनकाब करे और दोषियों को सजा दे, वरना ये धमाके सिर्फ एक शुरुआत भी हो सकते हैं। पंजाब को अस्थिर करने के लिए ये प्रयास हो सकते हैं।